अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ही ज़्यादा खुश रखे। आप सब अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारी वीडियो आपसे मिस हो जाए। आज मैं आप सबको जो बताने वाला हूँ वो घर और परिवार है। हर एक इंसान की ज़िंदगी से ये गुजरता, हर एक इंसान की ज़िंदगी से गुजरता। 100 में 90% घर ऐसा है जिसके बाप बेटे में नहीं बन रहा, माँ बेटे में नहीं बन रहा, भाई बहन में नहीं बन रहा, शौहर बीवी में नहीं बन रहा। ये बिगाड़ कहाँ से आई मेरे दोस्त? हमारी ज़िंदगी में दीन नहीं रहने की वजह से। अगर हमारी ज़िंदगी में दीन होता तो फिर हम अपने घर वालों को भी दीन में ढालने के लिए सोचते। जब वो भी दीन में आ जाते तो फिर हमारे घर का जो बिगाड़ है वो होता ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, खुद भी बचो और बचाओ अपने अहलो अयाल को उस जहन्नुम के आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो आप सोचें, अगर मैं दीन पे चल रहा हूँ और अगर हमारे घर वाले दीन पे नहीं चल रहे तो वो कारण बनेंगे हमें जहन्नुम में ले जाने का। कल हशर के मैदान में हमें पकड़ लेंगे वो, ये तो खुद दीन पे चलता था मगर हमें कभी नहीं बोला। तो जब हमारी ज़िंदगी में दीन होगा तो हम सबको दीन पे लाने की कोशिश करेंगे। जब सब दीन पे आ जाएंगे तो हमारे घर से बिगाड़ ख़त्म हो जाएगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरे दोस्त कि आप भी सुधरे, अपने घर वालों को भी सुधारें। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा आप भी दीन पे चले, अपने घर वालों को भी दीन पे चलाएं। तो आज बिल्कुल हकीकत बात है, हर एक घर में ये बिगाड़ है, बाप बेटे में है ही नहीं, बनता ही नहीं। तो ये रुकावट का जो मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा रीजन खामोशी है मेरे दोस्त। खामोशी बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप खामोश रहना सीख लिए तो आपसे बड़ा कोई बलवान नहीं है, कोई भी ताकतवर नहीं है। हाँ, कोई भी ताकतवर नहीं है। अगर आप खामोश रहना सीख लिए तो आप अपने घर वालों से लड़ते भी नहीं, आपके घर वाले भी उतना बोलता है। अजी हकीकत बात है, अगर बच्चा नहीं कमा रहा तो बच्चे का नाम नकारा रख देते, निकम्मा रख देते, क्या क्या की रख देते, क्योंकि नहीं कमा रहा। आप उनको मौका तो दो, इखलाक के साथ बात तो करो, प्यार के साथ बात तो करो आप उनसे कि हाँ बेटे आखिर बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा, क्यों नहीं तू कमा रहा, क्यों काम नहीं मिल रहा। अरे कोई भी वजह हो सकता, बच्चा कोशिश करता होगा मगर मिल नहीं रहा। तो आपके इखलास के साथ पेश नहीं आने की वजह से वो बच्चा जो है गलत ट्रैक पे चल जाता। आपके गुस्से को बर्दाश्त करते करते वो फिर गलत ट्रैक पे चल जाता। फिर आप रोते रहते कि हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, पीने लग गया, खाने लग गया, क्या क्या करने लग गया, रात भर घूमता रहता। ये सब बात आती कब आती? वो बात आने का कारण आप है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से बैठ करके मशवरा करके अगर उसको समझाते कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं लगा कल लग जाता, आज नहीं कमा रहा कल कमाने लगता, टेंशन नहीं ले, कितना अच्छा लगता बच्चों कि देखो हमारे माँ बाबा हमारे साथ है, हमारे भाई बहन हमारे साथ है। आज अगर कोई बड़ा भाई कमाने लग गया, छोटे भाई को नीची नज़र से देखता, या छोटा भाई कमाने लग गया तो बड़े भाई अगर नहीं कमा रहा तो उनको नीचे नज़र से देखता। क्यों मेरे दोस्त? जिंदगी 4 दिन की है, जिंदगी 4 दिन की है, हंसी खुशी गुजार लो। ये बिगाड़ इस दुनिया में मत करो मेरे दोस्त, मत करो। बिगाड़ करके कोई फायदा नहीं, अपना ही नुकसान है। आप भाई भाई में अगर लड़ गए तो दुनिया वाले मजे लेते देख करके और रोटियां सेकते,
देखो इन लोग दोनों में लड़ाई हो गया, अब दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों बर्बाद हो गए। एकता में बहुत बड़ी ताकत है मेरे दोस्त। अगर आप पूरे फैमिली एक साथ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर एकता नहीं है तो आप यकीन मानो आपका घर जो है वो वीरान है। वीरान है मेरे दोस्त। क्यों वीरान है? हम अगर माँ बाप की बात को बर्दाश्त नहीं करे, भाई बहन को बात की बर्दाश्त नहीं करे, तो फिर वाजिब है कि मैं अलग हो जाऊंगा। मैं अलग, मेरा भाई अलग, मेरे माँ बाप अलग, मेरी बहन अलग, पूरी गैंग अलग, सब अलग अलग चूल्हा, सबके घर में अलग अलग चूल्हा जल रहा। तो ये 4 जगह डिवाइड हो जा रहा। यही एक जगह अगर बनता और सब मिल करके रहते, ऐसा क्या है, एक घर में गुजारा हो जाता, ऐसा 4 घर लेना पड़ रहा। तो जब एक घर में गुजारा हो जाता तो वो जो 4 घर का जो खर्चा है वो बचता तो वो सेविंग होता, आगे काम आता। उसमें एकता है, पावर है। बोलते ना टाइम इज मनी, मनी इज पावर मेरे दोस्त। टाइम ही मनी है, मनी ही पावर है। अगर इसको आप समझेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत ही खुशहाली आएगी। आप खामोश रहना सीखें। आप खामोश रहना सीखें। बोल रहा बोलने दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमें कोई कुछ बोल रहा, बोलने दो, क्या करने का है, हमारा जो काम है हमको करेंगे, हम उससे रुकेंगे नहीं। अगर लोग बोल रहे, आस पड़ोस वाले बोल रहे, रिश्तेदार बोल रहे, तो कुत्तों का काम होता है भौंकना। जब हाथी चलते हैं ना तो कुत्ते भौंकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं हाथी को, वो अपना चलता रहता है। इसी तरीके से हमें मध्यम चाल में चलते रहना है। पीछे वाले क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे हमें ध्यान ही नहीं देना है। जब हम ध्यान नहीं देंगे, अपना एक फोकस एक जगह रखेंगे कि हमारा ये काम है, हमें अपना घर परिवार को चलाना है, हमारे माँ बाप भी अच्छे हैं, हमें बोलते नहीं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो फिर हमें उनको संभाल करके चलना है। तो हमारा फोकस वहीं रहेगा, हम बिल्कुल इधर उधर की बात को ध्यान नहीं देंगे। जब हमारा फोकस वहां से हटता, और हटाने वाले भी परिवार ही रहते, माँ बाप ही रहते। अगर नहीं कमाने लगा, बच्चा नहीं कमा रहा, तो उनको पूरा भला बोल करके उनको गलत ट्रैक पे लेकर के चल जाते, इसके उसकी बात पे आकर के वो बर्बाद हो जाता। तो मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आप सब से हाथ जोड़ के बहुत ही बड़ा दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप माँ बाप भी ये बात को समझे। आपका हक बहुत ऊंचा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो औलाद को क्या है कि उसी तरीके से आपका जब ओहदा ऊंचा है तो आप ऊंचे ओहदे के साथ काम करें। आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएं, मशवरा करें उनसे। अगर कोई गलत काम कर रहा तो उनके ऊपर चढ़ना नहीं है, तू ऐसा कैसा करता, ये काम नहीं करना था। नहीं, अगर आप प्यार से बैठ करके मशवरा करके अगर आप उसको समझाएंगे तो हमें ये यकीन है कि वो समझेगा। प्यार में बहुत बड़ा ताकत है। ये मैं माँ बाप के लिए बोल रहा हूँ, भाई बहन के लिए बोल रहा हूँ, और औलाद के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर माँ बाप बोले तो आप खामोश रहो। बोलते बोलते उन्हें खुद ब खुद चुप हो जाता, वो खुद ब खुद उनका दिल नरम हो जाता। जब नरम हो जाता तो फिर हमें प्यार करने लग जाता। हमें गलत राह पे नहीं जाना मेरे दोस्त, हमें किसी की बात में नहीं आना, हमें अपना फोकस देखना है। हाँ, हमें अपनी मंजिल की तरफ देखना है, और फिर अपनी जिंदगी में इस पूरे जो कहानी का जो निचोड़ है वो है दीन। हमारी जिंदगी में दीन लाना ही लाना है। अगर हमारी जिंदगी में दीन नहीं होगा तो ये बिगाड़ सुधरेगा ही नहीं, बिगड़ता चला जाएगा।
घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर दीन होगा आपकी ज़िंदगी में तो आप भी दीन पे चलने वाले बनेंगे, अपने परिवार को भी दीन पे चलने वाले बनाएंगे, तो आपका घर भी अच्छा होगा, आप भी अच्छे रहेंगे। बिल्कुल सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार करके इस दुनिया से जाना है। हाँ, ईमान क्या है, बहुत बड़ी दौलत है। हमें जो मिल गया ये हमारा कामयाबी है, हमें खुशनसीबी है। हमें हाँ, इस पे चलना है मेरे दोस्त। उसके लिए क्या है, हमें 5 वक्त का नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना है। हाँ, हमें दीन पे चलने के लिए नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी बात पेश आए तो हमें कुरान और हदीस से देख करके सामने रख करके उसको हल करने की कोशिश करना पड़ेगा। कोई भी बात हो तो पहले आप सोचिए, ठंडा दिमाग से सोचिए, सोच करके उसके बाद वो काम करें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी। आप हमारी वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ताकि हमारा वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, हम भी अपनी दुआओं में आपको याद रखेंगे इंशाअल्लाह।